रामपुर चीनी, जैसे कि आज आपको बताया गया था, जो कंफर्ट मिला है सेक्टर को, एक लास्ट वीक बैकफुट पे आ गए थे न्यूज़ फ्लो के चलते, लेकिन आज बलरामपुर चीनी करीब 4.5% ऊपर। कैश के स्टॉक्स को हटा दिया यहाँ से। स्क्रीन पे क्या है, शॉर्ट कवरिंग, और उसके बाद इट्स फार्मा में स्ट्रॉन्ग मूव है। ल्यूपिन 2.5% ऊपर, ये इस दौर का यानी 5 दिसंबर के बाद का हाईएस्ट क्लस्टर है। उसके बाद आप लेके आइए सिंजन करीब 0.5% ऊपर 1286 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज, ये भी करीब 5644 पे अपना लास्ट ड्यू एवरेज 20 और 100 डेमा एक ही जगह अलाइंड है एग्जैक्टली इस प्राइस पे, उसको आके बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ। तो फार्मा और ऑटो और शुगर बहुत स्ट्रॉन्ग। ट्रेड लेना शुरू करते हैं यहाँ से। और प्रकाश सर, पहला ट्रेड क्या पिक करेंगे आप? लगता तो आज फार्मा का दिन है बिल्कुल, और स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है जाइडस लाइफ। ट्रेड कर रहा है 660 पर, स्टॉप होगा 655 पर, सिर्फ 5 रुपए। टारगेट 700 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम 690 700 ये जोन है जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ 2.5% ऊपर। मानस, बताइए आपका क्विक सिंगल। देखिए, फार्मा पे ही ध्यान है, और ग्लेनमार्क जिसने 2 दिन पहले ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद हमने लास्ट सेशन में कंसोलिडेशन देखा, लेकिन आज के लेवल पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पर आपको 850 तक के भाव जल्द देखने को मिल जाएंगे। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। ग्लेनमार्क में स्टॉप लॉस लगाना है 824 का। इसमें अगर आप ऑप्शन ट्रेड लेना चाहें तो एट द मनी कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 830 वाला जो कॉल ऑप्शन है, 830 का कॉल ऑप्शन 26 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं 20 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। आई थिंक यहाँ पर आपको 37-38 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा 830 का कॉल 26 पर लीजिए और 38 तक के टारगेट्स के लिए मौका है। सचिदानंद, बताइए आपका क्विक सिग्नल। गुड मॉर्निंग अर्षदा, मुझे लग रहा है यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल या स्पेसिफिकली डायग्नोस्टिक स्पेस पे ध्यान देना है। फार्मा में ऑलरेडी थोड़ा सा मोमेंटम है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर ज्यादा कन्विक्शन ये सारे डायग्नोस्टिक्स एंड हॉस्पिटल स्टॉक्स पे होगा। वहां पर अपोलो हॉस्पिटल में एक हम एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन राइड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है 5600 के ऊपर काफी अच्छा इसने कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट दिया है। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है इंट्राडे में ही 5710 का एक स्विंग बनेगा, बट पोजिशनली ये रैली कंटिन्यूड होगी 5780 तक। सो खरीदारी करनी है अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 5585 पे लगाएं। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स आपने पिक कर लिया यहाँ पर। कविता जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? या वीरेंद्र जी, सो मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स लिटिल प्रीएम्प्ट कर रही हूँ। वंस अगर एस्कॉर्ट्स 3162 के लेवल्स के ऊपर निकलता है, वहां मोमेंटम बनना चाहिए। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 31983230 के लिए एस्कॉर्ट्स पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए टुडेज लो, दैट इज 3120। ओके, तो यहाँ पर कविता जी का ट्रेड भी हो गया एस्कॉर्ट से 3149। आशीष भाईती जी, आप क्या ट्रेड पिक करेंगे? जी वीरेंद्र जी, सन फार्मा पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर वापस आ गया है, और जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है इसमें स्ट्रॉन्ग और पूरे सेक्टर में, वो काफी इंप्रेसिव है। मुझे लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है अभी ऑल टाइम हाई के बियॉन्ड जाने के लिए। तो 1285 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1235 का कैसे मेंटेन करे। ओके, तो सन फार्मा देखिए, आप जो भी ट्रेड्स आ रहे हैं वो क्लियरली फार्मा और थोड़े से डिफेंसिव ही ट्रेड्स आ रहे हैं। राजेश जी, बताइए आपने क्या आइडेंटिफाई किया है? हर्षदा जी, देखिए फार्मा पे ही नजर होगी, उसमें से रहेगा टोरेंट फार्मा 2120 2125 ये फ्यूचर में चल रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग करे। स्टॉप लॉस होगा 2100 का, और जो इसका टारगेट है वो रहेगा करीबन 2170 से लेके 2180। तो मुझे लगता है 2170 2180 तक टोरेंट फार्मा आज स्विंग ट्रेड में जाना चाहिए। आज सुबह सवेरे सबका साथ फिर दवा की तरफ ही जा रहा है। चंदन जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड क्या होगा? देखिए, मैं एक मोमेंटम सेक्टर पे जाऊंगा, वो है निफ्टी आईटी और उसके स्टॉक्स। अब देखोगे निफ्टी आईटी कंपैरेटिवली पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी अच्छा मूव दिखा रहा है, और सारे के सारे स्टॉक अच्छे चल रहे, चाहे वो दिग्गज काउंटर हो या फिर मंजिल स्टॉक रहे। तो मैं टेक महिंद्रा पे फोकस करना चाहूँगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है 3-4% के स्विंग इमीडिएट बेसिस पे बनेंगे। डेली वीकली चार्ट पे एक नया ब्रेकआउट यहाँ पे उभर के नजर आएगा। तो टेक महिंद्रा पे खरीदारी की सलाह है। 1295 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 1360 के टारगेट बनने चाहिए। ओके, अब जरा निफ्टी को लेके आइए। हाँ, जो CNBC हवास का बेस मंथ था, स्क्रीन पे रखिएगा डायरेक्टर साहब। एक ट्रेड आ गया है लगभग 100 पॉइंट का, 80 पॉइंट का। दैट वाज 21370 डॉट था।
हमें इस डिप में उसका इंतजार करना था, वो था 370, और याद रखिएगा 21,370 ही डे लो है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर 21,460 पे आप ट्रेड कर रहे हैं, दैट मीन्स क्लोजिंग बेसिस पे जो हमारा मतलब क्लोज था, जो हमारी प्रीवियस कैंडल की बॉडी का क्लोज था, हम उसके ऊपर ट्रेड करें, दैट मीन्स चांसेस है कि हम 510 को टेस्ट करें। अगला स्विंग कितना सिवियर होगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा, इट विल एंटायरली डिपेंड अपॉन 510, हम 510 पे कैसे बिहेव करते हैं। बट लगभग 100 पॉइंट मिले आपको। निफ्टी बैंक लिखा है डायरेक्टर साहब, बेस 1 रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़। और बेस 1 क्या था, इट वॉज स्क्रीन पर आएगा 47,790, 47,790। और आज की जरा निफ्टी बैंक की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी देखिए, इट्स ऑलमोस्ट 47,807, वहाँ से 17 पॉइंट ऊपर का। अब हम डी हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, एक बार फिर से 48,050 को बाइसेक्ट करेंगे तो अच्छा स्विंग मिल सकता है। बट आई थिंक एज ए डे ट्रेडर, सुबह स्टैट्स क्या थे, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, तो शायद हम टाइम स्पेंड करें, तो इसी रेंज में मशक्क़त कीजिए कुछ देर के लिए एज ए डे ट्रेडर, टिल द टाइम आपका 21,510 बाइसेक्ट ना हो। मीनवाइल रिलायंस की बात हुई थी, रिलायंस अच्छा करता हुआ। एसबीआई को देखते हैं एक बार, एसबीआई क्या कर रहा है। एसबीआई और डायरेक्टर साहब एचडीएफसी बैंक रखिएगा। एसबीआई 647 पे थोड़ी सी टर्बुलेंस फील करता हुआ, बट स्टिल इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। और एचडीएफसी बैंक, सचिन, इन दोनों ट्रेड्स पर आपकी राय क्या होगी? और एसबीआई थोड़ा सा टाइम ले रहा है इस रेंज में, और एचडीएफसी बैंक इस वक्त करीब 1652 पे ट्रेड करता हुआ। आपका इन दोनों स्टॉक्स पे व्यू? वीरेंद्र जी, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का डेटा देखे तो 1660 के आसपास एक थोड़ा सा क्लस्टर रेजिस्टेंस है। आई थिंक ये लेवल निकलने के बाद मोमेंटम चेज करने में थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। ऑन द लोअर साइड सपोर्ट काफी अच्छी तरह डिफाइंड है 1640 तक का, तो मुझे लग रहा है 1660 से लेके 1640 एक नो ट्रेड जोन होगा एचडीएफसी बैंक के लिए। बट स्ट्रक्चर अभी भी बरकरार है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम चेज करना चाहिए। एसबीआई में ऑलरेडी एक काफी स्ट्रॉन्ग रनअप हुआ था, जिस तरीके से ओपनिंग हुई है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है अराउंड 650 655 तक का। तो जब तक अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को ये निकालता नहीं है, तब तक मुझे लग रहा है यहाँ पर भी मोमेंटम चेज नहीं करना चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे जो लेवल आपको ट्रैक करना है ऑन द हायर साइड, वो है लगभग अराउंड 654 का। अगर फ्यूचर में ये लेवल निकल जाता है तो मुझे लग रहा है एक शानदार तेजी होगी। बट अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट होगा तो आई थिंक स्टॉक यहाँ पर भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन डिस्प्ले कर सकता है। 645 एक डिपेंडेबल सपोर्ट होगा। ये फिलहाल आपके लिए एक एसबीआई पर क्लियरली व्यू 645 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। देखते हैं कैसे पैन आउट करता है ये स्टॉक दिन के दौरान। लेकिन बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।